माया छाया एक हैं, घटे बढ़े छिन माही। इनकी संगति जे लगे, तिन्हीं कहीं सुख नाई। नमो भगवत वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। काफ़ी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और मैं चाहूँगा कि अब ये मुलाकात लगातार हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी मैं सभी लोगों को के में पहुंचाने के लिए धन्यवाद करूंगा। आप लोगों का काफ़ी सराहनीय रहा है, काफ़ी सहयोग रहा है। इसके लिए मैं पुनः आप सभी को सहृदय धन्यवाद देता हूं। आज हमारी जो परिचर्चा है भैया, वो परिचर्चा है कि कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, संतोष तो सबसे बड़ा सुख होता है। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दोए, दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख होए। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके साथ जितने भी लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? कारण ये होता है कि अगर एक नाव को कहीं भी नदी में छोड़ दिया जाए तो जब भी लहरें बड़ी होंगी तो वह नाव डूब जाएगी। अगर वही नाव कई नावों के साथ जोड़ दी जाए तो लहरें बड़ी होंगी तो नाव का आयतन भी बड़ा होगा, आकार भी बड़ा होगा और लहरें उसे डुबो नहीं पाएंगे। अगर आप अपने साथियों को साथ में लेकर चल रहे हैं, अगर आप अपने भावों को सबसे मिला के चल रहे हैं, तो मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप कहीं डूब नहीं पाएंगे। लेकिन बात इस पर आकर फंस जाती है कि क्या साथ जिसका हम दे रहे हैं वो मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो भैया जाहिर सी बात है, आप पहले उसे अपने संगत में रखें। कहा जाता है ना कि संगत स्वभाव के कारण लोहा भी पानी में तैरता है। और अगर आपको कोई साथ में रख रहा है तो एक चीज तो आप जानिए, अगर आपकी प्रशंसा की जाती है तो या आपको बेच दिया जाएगा या तो फिर आपको खरीद लिया जाएगा। प्रशंसा 2 ही तर्क पर की जाती है, या तो बेचने के लिए या तो खरीदने के लिए। जो आपका सच्चा मित्र होगा, जो आपका सच्चा दोस्त होगा, वो आपकी कभी प्रशंसा नहीं करेगा। वह आपके गुणों को बताएगा, आपके दुर्गुणों को भी बताएगा और यह सलाह भी साथ में देगा कि आपके अंदर कितने गुण हैं और कितने दुर्गुण हैं। नतीजा ये होता है कि अगर आप अपने गुण और दुर्गुण को जान जाते हैं तो आपको सफल होने में, आपको आगे बढ़ने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैंने जहाँ तक सुना है कि सब्र और संतोष बहुत बड़ी चीज होती है। अगर 1857 की क्रांति पहले हो गई होती तो भी हमारे यहाँ इतनी एकता नहीं थी। अगर बाद में होती तो हमारा संगठन इतना नहीं बन पाता, जहां तक मेरा अनुमान है। और आज हम लोग क्या होते, गुलाम भारत के गुलाम नागरिक होते। और हमारी 57 की जो क्रांति हुई, आज उसके कारण, जो भारत की प्रथम क्रांति कही जाती है, आज उसी का देन है कि हम लोग एक स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। तो एक चीज आप हमेशा बैठा कर रखिए, आपके साथ कोई भी हो, चाहे वो आपका सहपाठी हो, चाहे मित्र हो, चाहे परिवार हो,
चाहे वह आपका सहयोगी हो या फिर आपके साथ चलने वाला हो, उसको स्वतंत्र रखिए। जब तक आप स्वतंत्र नहीं रखते हैं तब तक आप भी स्वतंत्र नहीं रहेंगे। वो कहते ना कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जान, सतों द्वारा देवव्रता में ज्योत समान। अगर आपका मन उसी के ऊपर लगा हुआ है तो आप स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका चित्त माने मन, अगर आपका मन आपके पास नहीं है तो आपकी आत्मा का भी कार्य अधूरा रह जाता है। मैं मानता हूं कि मन चंचल होता है, आत्मा स्थिर होती है। आत्मा जो भी कार्य करती है वो शांत स्वभाव से करती है। लेकिन अगर संसार के सारे सर्प को मार दिया जाए तो अन्य प्रजातियां भी संकट में आ जाएंगी। तो अगर आप अपने चित्त को अपने आत्मा के साथ नहीं मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है आत्मा भी संकट में आ सकती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आज का जो तर्क है, जो महत्वपूर्ण चीज है, उसे आप पहचानिए कि आप स्वतंत्र रहिए और दूसरों को भी स्वतंत्र रखिए। स्वतंत्रता ही सबसे बड़ी चीज होती है। हमें नहीं पता कि आप कितने स्वतंत्र हैं, आप कितने परतंत्र हैं, लेकिन तुलसी बाबा ने बड़ी अच्छी चौपाई लिख दिया था रामचरितमानस में, पराधीन सपने सुख नाही। अगर आप दूसरे के अधीन रहते हैं तो आपको स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, मेरा तर्क है कि अगर आप स्वतंत्र होकर सुख का अनुभव करते हैं तो जाहिर सी बात है सबको समान अधिकार है। सबको स्वतंत्र रखिए ताकि वो भी आपके साथ रहकर सुख को पा सके, वह भी आपके साथ रहकर अपने उद्देश्य का अनुभव कर सके। ये चीज अगर आप में है तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। यह मेरा अनुमान है। बाकी आज कई दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हुई तो मैंने सोचा कि बस ऐसे यूं ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कल से हम लोग एक कवि को हिंदी साहित्य, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि मैं हिंदी साहित्य पढ़ाता हूँ, हिंदी व्याकरण भी पढ़ाता हूँ, लेकिन हिंदी व्याकरण को लेकर जो चर्चाएं होगी हमारी आपकी वो बोर्ड पर होंगी। लेकिन हिंदी साहित्य की जो भी हमारी आपकी चर्चा होगी, कल से हम और आप एक कवि को उठाएंगे और देखेंगे उन कवियों में क्या गुण था, क्या अवगुण था, उन्होंने हमको क्या दिया, उनसे हम क्या सीखे, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। और अगर हमारे लिए ग्रहण करने योग्य बातें रहेंगे तो हम लोग उन बातों को ग्रहण करेंगे। जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं भैया कि अगर आप आगे बढ़ जाएंगे तो दुनिया आपको अच्छा कहेगी, और आप अगर पीछे रह जाएंगे ना, कितनी भी अच्छाई आप में हो, लेकिन दुनिया कभी आपको अच्छा नहीं कहेगी। इसलिए पहले आपको बढ़ना है और पीछे फिर सबको खींचना है, ताकि आपके साथ सबका विकास हो सके। लेकिन आज की दुनिया में पहले अपना भला फिर संसार का भला, आप भला तो चक भला। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम सभी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ परिचर्चा में शामिल होते हैं। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद मित्रों।